हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। स्वागत करते हैं आपका इस सेशन नंबर 2 के अंदर। यहाँ पर हम कुछ और सेलेक्टेड बच्चों के साथ में जो कि अपने रिटन का एक्सपीरियंस आपके साथ में शेयर कर रहे हैं, अपने डाउट्स को मेरे साथ में आप लोगों के साथ में शेयर कर रहे हैं। तीसरी चीज़, वो अपने डेमो की प्रैक्टिस यहाँ पर है जो कर रहे हैं। ये जो जूम सेशन मैंने रखा है, इसमें जो बच्चे इंक्लूड हो रहे हैं उनकी हेजिटेट है, जो मतलब जो हेजिटेशन है वो यहाँ पर है जो दूर हो रही है। तो बेसिकली क्या है कि इससे आप लोगों को फ़ायदा है। फ़ायदा इन द सेंस कि इस तरीके से है कि हम लोग एक दूसरे को नहीं जानते हैं, तो जब हम इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे तो जो सामने शख्स होगा, जो सामने जो हमारे पैनल बैठा होगा, वो भी हमारे कोई मामा या चाचा नहीं लगते होंगे। वो भी हमारे लिए उतने अननोन होंगे जैसे इस जूम सेशन के अंदर मैं और आपस में हम लोग अननोन हैं, राइट। तो द थिंग इज़ दैट कि उस मोमेंट को जो हम वहाँ पर जा कर के फील करेंगे, हम उसको अभी से क्यों ना फील करना स्टार्ट कर दें। तो मतलब कहने का कि यहाँ पर इस सेशन इस तरीके के सेशंस के अंदर या इस सेशन के अंदर या जो भी आगे सेशन होंगे, आप लोगों का कॉन्फिडेंस है जो बिल्डअप होगा, राइट। तो जो मेन मुद्दा या मेन टारगेट है यहाँ पर, ओके। तो अब इस सेशन की जब हम बात करें तो इसमें जो बच्चे सेलेक्ट हो चुके हैं वो इंक्लूड हुए हैं। तो इस सेशन को मैं इस YouTube अपने इस चैनल के ऊपर डाल रही हूँ ताकि आप जो बच्चे सेलेक्ट हुए हो या फिर फ्यूचर में जो बच्चे सेलेक्ट होने वाले हैं आने वाले एग्ज़ाम्स के अंदर, आपको इन सेशंस को देख करके एक प्रेरणा तो खैर मिल ही रही होगी, ठीक है। कसौटी ज़िंदगी की वाली नहीं, हम बिल्कुल किस प्रेरणा की बात कर रहे हैं वो आपको पता चल गया होगा। तो कहने का मतलब है कि हमें एक प्रेरणा है जो मिल रही होगी, हमें एक जो है, अगर मेरा 2-4 नंबर से पेपर है जो रह भी गया होगा, अगर मैं बात करूं इन बच्चों के एक्सपीरियंस की, इन्होंने काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स हैं जो दिए थे, बहुत बार इन्होंने बोला कि हम लोग रह भी गए 1 नंबर से 2 नंबर से, कुछ गलतियां जो उन्होंने प्रीवियस पेपर्स के अंदर की थी। जैसे इशिता है, वो अपना एक्सपीरियंस जब शेयर करती हैं तो बताती हैं कि हम नवोदय विद्यालय का जब पेपर आया था या नोटिफिकेशन आया था तो उससे जर्नी है जो शुरू की थी। तो उस जर्नी के अंदर काफ़ी सारी गलतियां की, फिर उनसे कुछ सीखा और फिर केंद्रीय विद्यालय के अंदर है जो प्रैक्टिस, मतलब उन गलतियों को देखते हुए कि भाई मैंने प्रीवियस में ये गलतियां की हैं, अब मैं उन गलतियों को ना करूं और कंटिन्यू है जो अपनी जर्नी रखूं। तो बात कहने की ये है कि हमें इनके एक्सपीरियंस से हैं जो बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल सकती हैं, राइट। तो मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि अपना बेस्ट यहाँ पर है जो दे पाऊँ, कि अपने बेस्ट सजेशन आपको दे पाऊँ, राइट। आप लोगों ने पूरी कोशिश की है, ठीक है। तो बिल्कुल आप लोगों के सामने ये सेशन नंबर 2 हाजिर है। आपको इससे देख कर के क्या क्या चीज़ें इम्प्रूवमेंट लग रही हैं कि आपको खुद में इम्प्रूव करना चाहिए। एंड अगर आपको इन कैंडिडेट्स के अंदर भी लगता है कि आपको यहाँ चीज़ें इम्प्रूव करनी चाहिए तो कमेंट सेक्शन इज़ ओपन। तो हम बजाय कि किसी की टांग खिंचाई करने के, टांग खिंचाई इन द सेंस कि भाई आपके जो है इस कैटेगरी के नंबर हैं या फिर आपके इतने कम हैं मेरे ज़्यादा हैं, हम ऐसी शिकायतें करने की बजाय हम क्यों ना इनको अप्रिशिएट करें, है ना। क्योंकि मेहनत की है, पता नहीं कितने एग्ज़ाम हैं जो इन्होंने जो है 1 नंबर से 2 नंबर से रह गए, लेकिन अब जब जाकर के एक मंजिल मिली है ना, तो हमें इनके साथ खड़ा होना चाहिए, राइट। सो बीइंग अ टीचर अगर मैं कहूँ तो बिल्कुल मैं आप लोगों के लिए प्रे भी है जो करूँगी। एंड चलिए फिर इस सेशन को यहाँ पर शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं इशिता की जर्नी यहाँ पर जो है दिखाना चाहूँगी। इशिता ने मेरे साथ में कुछ फ़ोटोग्राफ्स शेयर किए कि कैसे उसने जो है कोई भी हम कह लें कि भाई जैसे आई थिंक टेक्स्ट बुक से या कहीं से भी जो है पेपर दिए और कैसे अपनी जर्नी को है जो कंटिन्यू रखा। तो शायद उसको देख करके, उन स्क्रीनशॉट को देख करके आपको बहुत सारी चीज़ें हैं जो सीखने को मिलेंगी।
ओके चलो ठीक है। अब ओके है। पूजा और प्रभाकर, आकाश, आप अपने कैमरा को ऑन कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए इशिता। Okay, good evening, everyone. My name is Ishita Pandey, and I'm really excited about this position. At present, I live in Bilaspur, Chhattisgarh. I have a bachelor's degree in technology in computer science in several MNCs. I also have experience as a freelance web developer. And one of my skills is my excellent time management skill. And I like to prioritize my tasks. Leisure time, I like to read novels. And my favorite book is The Alchemist. And I'm excited to join KVS family. Thank you so much. ओके, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, अब मैं कुछ चीजें यहाँ पर बोलना चाहूंगी। जैसे आपने कहा कि मेरे को नॉवल अच्छा लगता है ना, और एल्केमिस्ट का आपने नाम लिया, तो पढ़ा है ना सच्ची में? यस मैम। ठीक है, तो मतलब कहने का कि ये एक अच्छा पॉइंट हो सकता है सामने वाले के लिए, आपसे उससे रिलेटेड चीजें पूछने के लिए, है ना, क्योंकि उन्होंने शायद अगर नहीं भी पढ़ा होगा तो दे हैव मोबाइल, वो सर्च करके भी चीजें उसमें से पूछ सकते हैं, है ना। तो उसके लिए भी हमें रेडी रहना कि मतलब जो बॉल हमने फेंकी है वो कहीं हमारे ऊपर ही ना आकर के लगे, है ना। तो जो भी चीजें बोलते हैं तो वो मेरे को उस चीज के बारे में पता भी हो, है ना। हाँ, तो बहुत बढ़िया। बाकी कॉन्फिडेंस लेवल वाज गुड, ओके था। काफी टाइम अगर मैं इसको बोल बोल के देखूंगी तो ये चीज नेचुरल हो जाएगी धीरे धीरे, है ना। Good evening, everyone. My name is Kamal Khanna. I am a native of Karnal, Haryana. I completed my higher secondary education in 2011 from Government Model School, Karnal, with 87% marks. I completed my graduation, that is BTech in Computer Science, in 2015 from Kurukshetra University, Kurukshetra, with 78.5% marks. I have been working as a front-end developer in an MNC since last 7.5 years. My job and responsibilities there include developing user interfaces using JavaScript and Angular as programming languages. My hobbies are playing cricket, like to recite poems, and I also like to listen to music. So this is very much about me. Thank you so much. ओके, बहुत ही बढ़िया। अब देखो, मेरे मन में जो इस चीज के बाद में एक सवाल आया कि आपका टीचिंग से कोई भी लेना देना नहीं था, है ना। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के बाद में हम डायरेक्ट टीचिंग के ऊपर किस तरीके से आ गए, तो ये जो सवाल है उसका जवाब कैसे दोगे? Okay, so this realization of being attracted to teaching comes when there was a gap between my college, when my college ended and when my placement come. So during those 6 months I started giving tuitions, and it made me feel very satisfied from within. It's been 7 years since I'm doing this job, but the level of satisfaction that I got while teaching is this one that I still that's I want to experience again. So this is what I believe is my passion. And also I cleared HTET in 2019, so I believe I can help other students bridge the gap between what the knowledge is there at the school level and what is required at the industry level. So I believe I can make the students ready before even going to the college. ओके, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। ओके, तो सेम सवाल, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, और कैसे जो जर्नी रही है रिटन एग्जाम वाली सारी, पूजा से हम लोग करेंगे। पूजा। Hello, good evening, ma'am. गुड इवनिंग। So, ma'am, I started my preparation as I have an exam of computer instructor in Rajasthan as well. So for that I competed, and in that I selected as well. And after that I got some time in meanwhile. So for 2 months I prepared for this KVS exam, and I took some classes on YouTube of your from your YouTube channel. It really helped me. And for first paper I just took a course from Adhyan Mantra for basic knowledge of child pedagogy and all. And for current affairs I just gone through the YouTube channel which provide just some 1 or 2 videos in that, all is included. So that's all I have prepared like that. ओके, आप इंट्रोड्यूस योरसेल्फ वाला जो क्वेश्चन है उसको किस तरीके से, मतलब कैसे इंट्रोड्यूस करोगे अपने आप को? Okay, so my name is Pooja Meena. I'm from Churu, Rajasthan. I have done schooling from Jawahar Navodaya Vidyalaya, Sardarshat, Churu, Rajasthan.
After that, I have done my BSc in Computer Science from Central University of Rajasthan, and then I have completed my Master of Computer Application from Jawaharlal Nehru University, New Delhi. And then I recently joined in April month as a computer teacher in government school. And my hobbies are drawing and making best out of waste. And my strength are I'm hardworking, obedient person, and honest. And my weaknesses is I'm little bit emotional. So that's ओके। all about me. हाँ, मैं यहाँ पर एक चीज ऐड करना चाहूंगी कि हमारे बारे में अच्छी चीजें हम बोले, है ना। वीकनेस जब तक कोई ना पूछे तो शायद हमें नहीं बतानी चाहिए, है ना। तो जब तक सामने वाले ने नहीं पूछा कि हम में क्या कमी है, तो फिर हम उसको ना ही बताए तो बेटर रहेगा, है ना। तो वीकनेस जब तक ना पूछे okay, तब तक उसको एकदम हाइड रखो, है ना। स्ट्रेंथ हम अपने बारे में, जैसे हमारे घर में गेस्ट आते हैं तो हम अपनी अच्छी चीजें बताते हैं उनको, है ना। तो वही चीज होगी कि जब तक जरूरी ना हो तो हम वीकनेस ना ही बताएं अगर सामने वाला नहीं पूछ रहा। लेकिन आप इसके लिए रेडी भी रहो कि अगर सामने वाले ने हमसे पूछ ली हमारी वीकनेस, तो हम उसको उस तरीके की वीकनेस बताएं कि जिससे हमारी पर्सनालिटी पर कोई नेगेटिव असर है जो नहीं हो रहा, है ना। तो हम उस तरीके की जो है उसको रेडी रख सकते हो। ठीक है, इसके लिए ये वाले जो सवाल है ना, तो इसके बड़े जो बेस्ट आंसर्स है वो विजय सर का मे भी हो सकता है आपको चैनल पता हो, दृष्टि करके एक चैनल है ना। मेरे ख्याल से आप सबने उसको एक बार तो जरूर सर्च किया होगा। विजय सर को तो हर कोई जानता होगा, है ना। तो उन्होंने इसके काफी सारे जवाब हैं जो ऐसे सवालों के दे रखे हैं। तो जो भी हमें कंफर्टेबल लगता है तो हम विकास उसके साथ में हो सकते हैं कंटिन्यू, है ना। मैम आप कुछ अच्छे एग्जांपल्स अगर एक दो बता दें Gentleman. फॉर टेलिंग अबाउट आवर वीकनेसेस, दैट विल बी ग्रेट हेल्प। हाँ, देखो की बात हो गई, है ना। तो बिल्कुल हार्डवर्क हो सकता है यहाँ पर, है ना। तो मैं कैसे हार्डवर्क को और स्मार्ट वर्क को मिक्स करके जो है अपना जवाब देना जानता हूँ। या और अगर वीकनेस की बात करोगे तो वीकनेस के अंदर मेरे को ऐसे लगता है कि मेरे में कोई वीकनेस है ही नहीं, इसलिए मुझे वो हो रहा है कि मैं कैसे उसका जवाब दूंगी। क्योंकि आप कुछ भी ऐसे सिल्ली सी इंक्लूड कर सकते हो कि जैसे मेरे को जो है सोना ज्यादा अच्छा लगता है ना। तो मतलब ऐसी कोई जिसके ऊपर आपकी पर्सनालिटी पर कोई असर ना हो, है ना। कि जिसमें में भी हो सकता है कि बच्चों पर कोई भी वो चीज है जो ना असर करे, तो हम ऐसी कोई भी ऐसी जो है वीकनेस उसको इंक्लूड कर सकते हैं। Okay. Good evening, everyone. One and all present here. My name is Prabhakar Kumar. I am from Jamshedpur, Jharkhand. From where I have done my schooling. Then after that, I have completed my BTech Bachelor of Technology in 2020 from Jaipur, Rajasthan. I have done in Information Technology branch. After passing my graduation, I have experience of working in a corporate sector for 1.5 years. Um, after then After that, I started training for Python. I had a After that, I came across data scientist course because I thought that this data scientist job is very much it was very overwhelming at that time for me. For that, I started studying Python, but it was a bit complication in my family that COVID situation and all came. So I just had to leave it at that point of time. But I have completed Python. For it was good at that point of time. So after all this, I've returned my home. I was having no scope available for corporate job, and meanwhile, I was only taking care of my family. But after I saw this notification, I got very happy to know that yes, I have worked hard for something, and I think now it's the time to pay off. So I started working for Python. I saw the syllabus and matched everything. So I came to know that whatever I've learned, whatever I've went through, it is all full match. I think I don't have to work enough hard in the technical course. And so, but leaving pedagogy and all, it was new for me. So I started working hard there, and after 1 or 2 months after result was declared, I felt very happy that yes, I was selected, and so that was my journey for preparation, and so that's it. ओके, बहुत ही बढ़िया। मैम थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में बताना चाहूंगी हाँ जो मैंने बिल्कुल, बताया नहीं। आप बताओ। हाँ, एक्चुअली माय जर्नी स्टार्टेड व्हेन नवोदय विद्यालय नोटिफिकेशन केम। तो मैं उस
टाइम से प्रिपेयर कर रही हूँ। तो मेरे को 10 साल हो गए बीटेक करे, तो मैंने रिफ्रेशर कोर्स लिया था एंड फिर मैंने बहुत सारे मॉक्स दिए प्रिपरेशन होने के बाद। बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे थे मेरे एंड बहुत सारे मतलब रैंक भी बहुत अच्छी आ रही थी, बट मेरा हुआ नहीं क्योंकि एक्चुअली पेडागोजी में मेरे कम रह गए थे। तो मेरे को ये था कि खाली कंप्यूटर साइंस में मेरा ज्यादा फोकस था। तो ये लेसन मैंने लर्न किया है केवीएस के लिए कि अगर आपको मेरे को बहुत लोग के मैसेजेस आए कि मैम मेरा केवीएस में नहीं हुआ, मेरे 93 मार्क्स हैं कंप्यूटर साइंस में। तो मैं उन लोगों से कहना चाहूंगी जिनके 1-2 मार्क्स से रुके थे कि मेरा पूरा फोकस था कि मेरा नॉन सीएस पार्ट बहुत अच्छा हो, मेरा इंग्लिश, हिंदी एंड पेडागोजी बहुत अच्छा हो। उसके लिए मैंने बहुत ट्राई किया क्योंकि सीएस पार्ट मेरा इट कम्स नेचुरली टू मी मैम। तो मैंने मतलब जो पेडागोजी का पार्ट है उसके लिए मैंने बहुत मेहनत करी थी। ओके, ठीक है। तो कहाँ से प्रिपेयर किया था वैसे, ये सेक्शन ए की बात करें तो? ये सेक्शन ए जो पेडागोजी है वो मैम मैंने कैरियर बिल ऐप से हिमांशी सिंह मैम के जो क्लासेस थे वो मैं लेती थी। तो मैम तो उससे काफी मेरे को फायदा हुआ। ओके, ठीक है। Yes, चलो, बहुत अच्छा चांस हो सकता है क्योंकि आप कोई भी नहीं जानता है ना, मैं आपको जानती हूँ ना आप जानते हो, तो फ्रीली बिंदास होकर के अपना डेमो है जो दो। Okay, good evening everyone. I welcome you all to my class. So how are you all doing today? कैसे हैं आप सब? Fine? Okay, let's start our lesson. We are learning data types in Python, and today I'm going to start a new topic, but before that I want you to take a look at this simple sentence. Hello 2023 exclamation mark in double quotes. In Python we call it a string. So students, can you tell me some other examples of strings? Actually, whenever you sign up for an account, you put on your details like name, ID, password. These can be good examples of string. Okay, so our topic is string data type, and we will also learn how we will access strings. So let me write it down first. Okay, students, this string data type comes under sequence data type. Sequence data type is an ordered collection of one or more items. So in string, these items are characters. So can you observe what characters make up a string? We can see letters and digits. So it is a collection of letters, digits, and white space and special symbols, and strings are enclosed in double quotes. It can be a single quote, double quote, or triple quote, anything. So, what do you mean by ordered collection? See, this is a sequence. And ordered collection means this is our first element, this is our second element, and so on. So now let's see how can we access the elements of string. We do this by concept of indexing. Okay, तो इसको समझने के लिए जस्ट सपोज कि ये जो स्ट्रिंग है वो हमारी एक ट्रेन है. ओके, तो जितने भी इसमें मेंबर्स, जितने भी इसमें आइटम्स हैं, दे आर पैसेंजर्स ऑफ दिस ट्रेन. सो एंड अकॉर्डिंग टू दैट इट हैज दैट मेनी सीट्स. सो इसमें ये सीट्स है एंड एवरी सीट हैज अ नंबर असाइन टू इट. सो मोस्टली ट्रेन में नंबर असाइन होता है 1 से सीट नंबर स्टार्ट होता है, बट इन पाइथन this number starts from 0 and it goes on like this: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Python also supports negative indexing. So अगर हम राइट साइड से हमारे ट्रेन में एंटर करेंगे तो काउंटिंग होगी -1 से स्टार्ट and it goes on like -1 -2 like this. All right, students. So this is the concept of indexing. Now, if I want to access the elements of the string, then we will use these indexes. So first, give our string a simple name. We do it by assignment operator, which is equal to, and let's suppose the name of the string is str. str. So we call this a variable name.
And if I want to access like what is the fifth element, if I want to know, then I will simply write the name of the variable followed by square brackets, and the fifth element is O. So I will write the corresponding index. I can also write 4 and I can also write -6, and both will give same output or same result, we can say. So this will produce output as O. Okay, students, if the concept is understood, I have a question for you. I want my output to be 3. So what can I write here? Please raise your hand who want to answer. कैमरा थोड़ा Yes, correct. मैम कैमरा थोड़ा नीचे करना, नीचे वाला दिखाई नहीं दे रहा. Okay, okay. हाँ ठीक है मैम, बस हो गया. हो गया ना? हाँ, now it is visible. Okay. ठीक है. Okay, so what should I write here to get output as 3? Can anyone answer? Yes, we can either write 8 or -2. 8 or -2. And then we will get our output as 3. Can anyone tell me can I write anything else here? We can also write 8 like this. We can also write 8 like 4 plus 4 or 2 plus 6. This will evaluate to 8 and it will give the same output. All right, students. So I have a small homework for you. Please go and try to write the indexes which are not present here and see what output will you get. Suppose you can write str of 10, and then please note down the error, and if there is any error or whatever output you get, please note it down, and in the next session we will discuss it. So that's all about introduction to strings. Thank you. एक चीज आपने पीछे लिखा था कि STR आई थिंक 4 लिखा था और उसके नीचे -6 लिखा था, है ना? Yes, ma'am. हाँ देखो, -6 पर तो स्पेस आ रहा है, आप काउंट करके देखो, है ना? यस मैम, मैं थोड़ा छोटा स्ट्रिंग लूंगी. हाँ, अगर हाँ, ऐसा मतलब थोड़ा सा बड़ा हो गया है ना, तो वो नंबर्स, हाँ ठीक है, नंबर्स काफी हो गए हैं. हाँ नंबर्स वो हो गए काफी, है ना? हाँ एक चीज और कर छोटा स्ट्रिंग है ना? हाँ, क्योंकि ये चीज वो सामने वाले बताएंगे नहीं, उनको वो कैच हो जाएगी चीज, है ना? तो इस ये वाली चीज. ओके मैम. हाँ, और दूसरी चीज हम ऐसा भी कर सकते हैं कि आपने जैसे इंट्रोड्यूस किया था कि हम लोग डेटा टाइप करने वाले हैं, है ना? तो हम क्या कर सकते हैं, उसको एक डायग्राम के थ्रू बता सकते हैं कि जैसे आपने कहा कि सीक्वेंस होता है डेटा टाइप, तो हम क्या कर सकते हैं, डेटा टाइप, सीक्वेंस और नॉन सीक्वेंस. फिर मैं ऐसे बोल दूं कि सीक्वेंस में ये टाइप है और मैं तुम्हें ये वाला टाइप पढ़ाने वाली हूँ, है ना? तो जैसे आप मैम, मेरे को यही पूछना था आपसे कि सपोज लाइक 5 मिनट का सेशन है, अगर मैं चाहूँ तो पूरा डेटा टाइप का डायग्राम बना दूं, बट मैं यहाँ तक पहुंच पाऊंगी कि नहीं, मेरे को ये टेंशन है फिर. हाँ, कि अगर मैं उतना करने लगूं तो ये. हाँ तो हाँ, ये ऐसा कर सकते हो कि डायग्राम बना करके डेटा टाइप, सीक्वेंस और नॉन सीक्वेंस कर दिया, और फिर उसमें तीनों टाइप लिख दिए, और इधर नॉन सीक्वेंस में डिक्शनरी आ गया. तो आप उसमें से फिर कैच कर सकते हो कि हम ये वाला एरिया डेटा टाइप में से सीक्वेंस का पढ़ने वाले हैं. फिर आप उसी को एक्सप्लेन करो, बाकियों को एक्सप्लेन मत करो. ठीक है, आप ये बता सकते हो कि सीक्वेंस का मतलब क्या है, कि इसमें इंडेक्सिंग यूज होती है. ठीक है, ओके. हाँ, तो फिर इस तरीके से आप इसको ऐड कर सकते हो. और कोई फीडबैक में? और कोई मैम, आप इसमें स्लाइसिंग को भी थोड़ा सा ऐड कर सकते हो, है ना? कि मैं अगर एक चंक लेना चाहती हूँ बीच में से स्ट्रिंग का, अगर लंबा खिंचता है टॉपिक तो, है ना? बाकी चीजें लंबा खिंचता है तो. और दूसरी चीज है कि इसको, हाँ मतलब थोड़ा सा और ज्यादा कर करके ना नेचुरल लेकर के आना है, कि जैसे हम बीच में से रुक भी रहे थे और सोच रहे थे कि अब मैं क्या बताऊं, है ना? तो उसके लिए क्या कर सकते हो कि आप पॉइंट कॉपी पर लिख सकते हो कि पहले मैं ऐसे करूंगी, फिर मैं ऐसे करूंगी, फिर मैं ऐसे करूंगी. तो वो चीज धीरे धीरे क्या हो जाएगी, नेचुरल हो जाएगी, कि मेरे को सोचना नहीं पड़ेगा कि अब मैं क्या बताऊं, है ना? हाँ, तो आज
आज जैसे भी देखो पहली बार हुआ है ये वाली क्लास आपने किसी और के सामने, है ना, जिसको आप जानते भी नहीं हो, तो इससे ना बड़ी हेजिटेशन Yes, भी हुई होगी, कॉन्फिडेंस आया होगा। और अब जब तुम इस क्लास के बाद में आप अगर दोगे यही सेम टॉपिक पढ़ाओगे तो आपको और ज्यादा कॉन्फिडेंस नजर आए। Give one thing to you, like when you mentioned that we can also access the string using negative indexes as well. So while defining that, you can say that behind the scenes how Python calculate the value of that index when you give -2, right? So what Python does is when you write a negative index, it in the negative index it pluses the length of that string, and then it write the value. Say for example, if you write -2, then what will Python do is it will plus the length of that string in that. Say if the length of the string is 6, it will do -2 plus 6. So it will then access the fourth element. So you can give it slight insight about how the Python is trying to do it in the negative index. Okay, thank you so much. प्रभाकर आप Ma'am, कुछ the thing is that हाँ yes, ma'am, thing is that we know everything and we can make it clear also everything, but we have whatever the time. The time is the foundation here. If we get sufficient time, we will explain each and every concept in detail because we have been knowing this and we have done enough polishing of a concept. But time is the only factor which will be challenging. हाँ, मीन्स इट्स लाइक अ ट्रेलर। आप मूवी तो बाद में देखोगे, तो ये ट्रेलर है एक तरीके से, ये 5 to 10 मिनट डेमो है ना, तो फिर हमें वही चीज पकड़नी है। Yes, ma'am. मैं एक्चुअली मैं कम से कम बताना चाहती हूँ बट अच्छे से बताना चाहती हूँ। मैं हाँ। बहुत एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मुझे लगता है कि नहीं देना चाहती। हाँ बिल्कुल। मैम मुझे भी लग रहा है इन्होंने बहुत अच्छा दिया है। फॉर मी इट वाज गुड। ओके थैंक यू सो मच। ओके Okay. Good evening, students. So the topic that I'm going to teach you today is one of the very interesting topic of Python. So let me ask a question to start with. What do you think is easier to read? A paragraph that has 1,000 lines or 10 paragraphs having 100 lines each? Yes, I know each one of you will say that reading smaller paragraphs is easy. So to introduce the concept of readability in programming language, there is a concept called functions. So today we are going to discuss about functions. What actually are functions? To start with, let me give you a small definition of it. Function is basically a named unit of a group of program statements. So let's see how actually we find functions and how actually we use them. Okay, let me just switch my camera to the notebook. Okay, let me pass the value as 4. Okay, so now what will happen is this 4 will get assigned to this x. As soon as the Python interpreter reaches this statement, it will see, okay, where is this calculate something function? It will reach this line. Let me line it as number 1, number 2, number 3, and number 4. So when the Python interpreter reaches this fourth line, it will first look for the function. Okay, so it will see, okay, this function is at line 1. Then it will see that it is expecting a parameter. Then it will map this passed value to this parameter, and then this evaluation takes place, and then this function will return us the value. So this returned value must be stored in a variable if we want to use it. So let us assign this value to a variable called sum, right? And then we can print this value. And after printing, what you will get, since we have passed the value as 4, we will get output as 32. So this is how this simple function definition and function call works. So in this function call, what we have done is we have just simply wrote the name of the function followed by the parameter which that function was expecting. Now, this is a very important terminology here which we use. One is an argument, another is a parameter. So when whichever values we pass, they are known as argument, and the values we receive, they are known as parameters. So during a function call, we pass the value, right? So this 4 here is an argument, and the values that we are receiving in this function, that is this x, this is a parameter. Okay, and also there are two another names for this argument. One is the actual argument. Similarly, for this parameter, we have a couple of names. One is formal parameter and one is formal argument, right? So this is about the function call and function definition. Let us move to one very important topic, which is the type of parameters. So in Python, we have 3 types of parameters. One is positional parameters.
The second is default. And the third one is keyword. So, okay, ma'am, should I continue or like is it enough? हाँ, ये Just asking for the time. हाँ, ये एक मतलब दूसरा टॉपिक हो जाएगा, है ना, ये वाला, मतलब इसकी Okay, एक okay. अलग से क्लास होती है ना। हाँ, कुछ चीजें जो मैं इंक्लूड करना चाहूंगी, क्योंकि फंक्शन मेरा खुद का एक ऐसा टॉपिक है जो सबसे ज्यादा स्ट्रांग है ना। तो मैं जब इसको एक्सप्लेन करती हूँ, जरूरी नहीं कि आप भी उसको इंक्लूड करो, है ना। मैं जब इसको इंक्लूड करती हूँ तो सबसे पहले ना इसकी जो डेफिनेशन है, या फिर हम जब पढ़ते हैं इसको अपने पीजी के अंदर, तो हमें इसका सबसे जो ज्यादा फायदा दिखता है वो दिखता है रीयूजेबिलिटी, है ना। Right. हाँ, तो हम उसको थोड़ा सा यहाँ पर जो है लेकर के आए कि हम ये बताएं कि फंक्शंस को हम यूज क्यों कर रहे हैं, है ना। तो इसका इम्पैक्ट Right. क्या हो सकता है। जैसे कि अगर हम सुनीता अरोरा की या प्रीति अरोरा की या एनसीईआरटी की बुक को भी ओपन करते हैं, तो उसमें भी हमारे पास एक एग्जाम्पल होता है कि जैसे मैं भी अगर अपनी क्लास में एग्जाम्पल देती हूँ, वो पार्टी वाला एग्जाम्पल, कि हमारे पास पार्टी में काफी सारा काम होता है तो हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, है ना। तो इससे क्या होता है कि काम आसान हो जाता है ना। और रीयूजेबिलिटी, मैनेज करना अपने काम को, है ना। तो ये सारी चीजें जो है हम इसकी डेफिनेशन में डाल सकते हैं। मतलब एक छोटा सा हम चीज डाल सकते हैं कि रीजन क्या है कि मैं क्यों फंक्शन को यूज कर रहा हूँ, है ना, ये वाली चीज। Yes. और एक चीज जो आई थिंक आपने बोली थी कि जैसे मैं पहले फंक्शन को कॉल करता हूँ तो फंक्शन कॉल पहले एग्जीक्यूट होता है और उसके बाद में वो फंक्शन कॉल के पास जाता है। एक्चुअल में क्या होता है कि पहले फंक्शन डिफाइन ही चलता है, मतलब जहां डेफ लिखा होता है ना, वो पहले एग्जीक्यूट होता है। मतलब उसको उसका डिफाइन होना जरूरी है कॉल होने से पहले। मतलब अगर मान लो आपने डिफाइन नहीं किया फंक्शन, आपने कॉल कर दिया, तो हमें एरर आएगी कि आप किसको कॉल कर रहे हो, ठीक है। तो पहले डेफ चलता है, उसके बाद में फंक्शन कॉल होता है, फिर से वही लाइन दोबारा रन होती है, ठीक है। ये वाला जो कंसेप्ट है ये सुनीता अरोरा के अंदर दे रखा है। इसको वहां से थोड़ा सा आप ज्यादा उसको, जो फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन करके इस टॉपिक का नाम है, और मैंने भी शायद इसको पढ़ाया होगा, तो इसको एक बार बुक से भी रीड कर लेना। शायद एनसीईआरटी में जो एनसीईआरटी उसके अंदर ये टॉपिक नहीं दे रखा है। ये टॉपिक आपको मिलेगा 11th कंप्यूटर साइंस की एनसीईआरटी के अंदर, ठीक है। तो आप जब डाउनलोड करोगे ना, उसमें आई थिंक इन्होंने पहला चैप्टर दे रखा है वर्किंग विद फंक्शन का 11th कंप्यूटर साइंस में, तो आपको ये वहां से मिल जाएगा टॉपिक। तो इसमें फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन को एक बार आप दोबारा रीड करना। फिर पर उससे पहले मेरे को एक बार इशिता, आप अपने मार्क्स बता दोगे कि क्या कितने आए थे। मैम 151। अरे वाओ, हाँ, सो मतलब हाँ, चलो जनरल मैम 149 कट ऑफ है तो यस मैम 159 इज, हाँ, सुपर कूल। जनरल कैटेगरी के अंदर यस मैम यस। ओके, ठीक है। ओके, कमल सर आपके कितने थे। 149. ओके, हाँ, विजिबल। यस So good evening, everyone. Today we will be learning a new topic, and the name of our topic is network topology. But before explaining this concept, let us move a step back and let us see what we have learned in our previous classes. So, students, whatever we have learned in our previous classes is what is computer networking, right? Computer networking. And I've given you a very fine example of what is networking. Given you example like you are some so and so children. You have a bond with some of the peer groups, like you have friends, you have a friend circle, and in that you share some common data, where you share some of your secrets also, and also your lunch. So you have that much connection between yourself, you have that connection between you, so you are sharing this all data, resources, secrets, and whatever lunchbox, whatever you are bringing. So in the same way, can a computer do the same? The answer is yes, they can do, provided they can be connected to each other. So what is this system called? The system where computers are connected with each other through any of the connection, via connection or connectionless. This is known as computer networking. And this we have learned in our previous classes also, right? Okay. So this was our first concept. So moving on to next topic, what we have learned.
that based on the geographical. मतलब इंट्रोडक्शन आपने काफी अच्छा दिया था, वो जो फोटो बना करके, है ना। फिर मुझे ऐसा लगा कि जो टाइप्स ऑफ नेटवर्क है वो बताना जरूरी नहीं है ना। क्योंकि उससे टॉपिक बहुत ज्यादा लंबा नहीं खिंच रहा है, क्योंकि हम प्रीवियस क्लास को कुछ ज्यादा ही वहां पर डिस्कस कर रहे हैं, है ना। तो Device. आपको भी ऐसा लगा क्या? हाँ, यस मैम, मैं यही बोलने वाली थी कि इतना रिवीजन प्रीवियस ऐसा लग रहा है जैसे आधा टाइम उसी में चला गया हाँ क्लास पे। हाँ, क्योंकि ना टाइप्स ऑफ जो नेटवर्क है ना वो अपने आप में एक पूरी क्लास होता है। वो मतलब काफी लंबा टॉपिक है ना। हम उसको शॉर्ट में बताएंगे तो सामने वाले को लगेगा पता नहीं इसको आता नहीं है ना। मुझे ऐसा लगता है कि टोपोलॉजी ही एक ऐसा टॉपिक है जो जान भर सकता है। तो जो आपका टाइप्स ऑफ नेटवर्क का टाइम है ना वो आप इसमें लगा सकते हो। इसमें आपके देखो ब्लैक बोर्ड भी भर रहा है, डायग्राम भी बन रहे हैं। इसमें आप ना छोटे छोटे और एग्जाम्पल्स रियल लाइफ वाले इंक्लूड करो। रियल लाइफ एग्जाम्पल्स को आप इंक्लूड कर सकते हो इसके अंदर। अगर रियल लाइफ नहीं इंक्लूड हो रहे हैं तो हम डायग्राम से ही और इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज जो है और ज्यादा उसको जो है कर सकते हैं। मतलब ज्यादा टाइम अगर हमारा टोपोलॉजी टॉपिक है तो हम उसको दें बजाय कि टाइप्स ऑफ नेटवर्क के, क्योंकि टाइप्स ऑफ में ही हमारा आधा टाइम निकल रहा है। ये मेरे को चीज है जो लगी ma'am. कि इससे टॉपिक ज्यादा लंबा हो रहा है। हमें उस टॉपिक देखो आपने खुद ने कहा था ना कि अगर मेरे को बीच में उन्होंने रोक लिया, तो अब मान लो बीच में आपको रोक लिया तो हम तो अपना टॉपिक ही खत्म शुरू ही नहीं कर पाए टोपोलॉजी, है ना। टोपोलॉजी हम शुरू ही नहीं कर पाए। तो बात यहाँ पर यह है कि आप जो है रिवीजन का टाइम उसको थोड़ा सा शॉर्ट करो और अपने टॉपिक को लेकर के आओ वहां, मतलब जल्दी से। पर आपका जो इंट्रोडक्शन था ना वो बहुत ही अच्छा था, जो आपने तीन चार बच्चे आपने वो खड़े किए और उसके बाद आपने कहा ये नेटवर्क है। उससे मतलब एक ही झटके में नेटवर्क समझ में आ गया। वो काफी अच्छा एग्जाम्पल था। ठीक है, तो फिर उसके बाद में हम टाइप्स को थोड़ा सा शॉर्ट में करके या तो उसको स्किप कर सकते हैं और हम टोपोलॉजी को लेकर के आ जाए। ठीक है, और एक चीज की हम Okay, ma'am. And what about in topology? हाँ, टोपोलॉजी एज ए टॉपिक आप पूछ रहे हो मुझसे? Yes, ma'am. वो वाली पार्ट बता दीजिए. हाँ नहीं, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया वो वाला। पर मेरे को लगा थोड़ा सा शॉर्ट में भी बताया होगा बिकॉज ऑफ टाइम आपने, है ना। हाँ यस मैम, मैंने पहले ही से खींच लिया था तो मुझे ऐसा लगा मेंटेन करना चाहिए क्योंकि हाँ ज्यादा ज्यादा हाँ, बड़ा तो हो रहा है आप तो वो इसलिए. इसीलिए मेंटेन करना पड़ा क्योंकि वो टाइप्स आ गया बीच में, है ना। तो आप उसको थोड़ा सा लंबा खींचो यस मैम. टोपोलॉजी को। बाकी आपने उसको बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था। मतलब आपने वो सारी चीजें उसके लिए बताई, है ना। थैंक यू. काफी अच्छा था इंट्रोडक्शन पार्ट, जो स्टार्टिंग वाला पोर्शन था वो भी अच्छा था। ठीक है, और कोई अगर इसके ऊपर फीडबैक देना चाहे तो आप दे सकते हो। यस मैम, मैं वही कह रही थी कि आपको जो भी टॉपिक पढ़ाना है आप उसको शुरू के 2 मिनट के बाद आ ही जाओ उस टॉपिक पे। और प्लस ये जो इन्होंने टॉपिक चूज किया है उसमें बहुत प्यारी राइटिंग बननी चाहिए ब्लैक बोर्ड पे, सुंदर सुंदर। वो अगर ये प्रैक्टिस करे तो बहुत अच्छा होगा कि अगर डायग्राम बना रहे हैं तो बहुत नीट एंड क्लीन और बहुत अच्छा प्रोपोर्शनेट सिमेट्री दिखे उसमें, वो अच्छा दिखना चाहिए डायग्राम। हाँ, ये कंप्यूटर वालों की थोड़ी कमी श्योर, आई विल कंसिडर हमें दिस. इसको सुधारना होगा। मेरी खुद की हैंडराइटिंग बड़ी हाँ खराब होती है, बट फिर भी अभी तो हमें डेमो को तो प्रिपेयर करना ही पड़ेगा अच्छे से, है ना कमल से। Of the demo, I mean, for how many minutes should we prepare it? अब मेरे को ऐसे लगता है कि हमें शुरू की जो 10 मिनट है उसको तो ऐसा रेडी करना चाहिए कि सिलेक्शन जो सिलेक्ट कर रहा है ना उसके दिमाग में हम 10 मिनट में ही बैठ जाने चाहिए। उसके बाद में फिर हमारा जो है बाकी चीजें हमें खुद ही पता चल जाएगा कि बस 15 1 मिनट हो गए, एक चीज खत्म हो गई, 15 20 के अंदर फिर हम करके उसको सॉर्ट आउट करके जा सकते हैं, है ना। मतलब उतना सा 10 मिनट का ऐसा टॉपिक रखो कि वो होता है ना फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, वो यहाँ पर काम आएगा। रियल लाइफ में तो उसका कोई काम नहीं होता फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन का, यहाँ पर वो काम आएगा। क्योंकि वो जो 30 मिनट है ना उसमें हमें अपनी जिंदगी की सबसे अच्छी चीजें उनको बतानी है। जैसे हमारे घर में गेस्ट आते हैं तो हम उनको अच्छी अच्छी चीजें बताते हैं, अच्छा अच्छा खाना खिलाते हैं। तो वो जो वैसे ही हमें उनके साथ में वो 10 मिनट है ना, तो वो हमारी लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट, मतलब आप कह लो कि हम सेलेक्ट हो ना हो लेकिन वो किस्सा हमारी लाइफ का ऐसा होगा जो हमें बिल्कुल याद रहेगा, है ना। सेलेक्ट हो गए तो Right. बिल्कुल याद रहेगा, नहीं होगा तो भी वो याद रहेगा। तो वो जो 20 से 25 मिनट है ना उसको अभी से जीना स्टार्ट करो। अगर आप घर पे भी किसी से बात कर रहे हो तो उस चीज को याद रखो कि मैं कैसे बात कर रहा हूं, मेरे को इंटरव्यू में भी किस तरीके से बात करनी है ना। तो अभी वो क्वेश्चन खुद से लेकर के आओ। और दूसरी चीज, रट्टा मत मारो किसी भी आंसर का कि मेरे को इस यूट्यूब वाले ने ये आंसर बोला था मैं इसका रट्टा मार लूं। हो सकता है तुमसे कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ ले जो हमने कभी यूट्यूब पर ना देखा हो,
तो खुद के आंसर भी बनाना सीखो। बेटर ये रहेगा कि आप लिख लो अपने आंसर्स। जैसे अभी आपने स्ट्रेंथ वाला जो आंसर बोला या फिर वीकनेस वाला है, उसको हम अपने शब्दों में एक बार लिख लें, है ना। तो फिर ऐसा क्या होगा कि उस दिन अगर मेरे से कोई ऐसा सवाल भी पूछा जाएगा जो मैंने कभी सुना नहीं है, तो उसका मैं नेचुरली आंसर बना पाऊं, है ना। नेचुरली मेरे से आंसर है जो निकल पाए। और ऐसा जरूरी नहीं है कि जैसे बंदे ने तुमसे सामने से क्वेश्चन पूछा और मुझे उसी टाइम हाजिर जवाब होना पड़ेगा। आप थोड़ा सा सोच भी सकते हो, है ना, थोड़ा सा सोच करके कि हाँ कुछ सवाल ऐसे होंगे जो हम घर से रट करके जाएंगे बट उन्हें नेचुरली हमें प्रोसीड करना है, बट कुछ होंगे जो हमें नहीं पता होंगे बट हम उसको सोच सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है। और दूसरी चीज, आप 11th-12th को भी थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट करो, ठीक है। 11th-12th के जो बेसिक्स है ना, उनको भी हम थोड़ा थोड़ा देख लें। तो इसके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा एनसीईआरटी जो फ्री में अवेलेबल है, तो आप उसको थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट कर दो। अगर मेरे को पढ़ने में बोरिंग आता है तो आप वीडियोस के थ्रू 11th-12th का थोड़ा सा कंटेंट है जिसको आप करो। अपने दिन को डिवाइड कर लो ना, इतने में मैं अपना डेमो दे रहा हूँ, इतने में मैं इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, इतने में मैं 11th और 12th की चीजें पढ़ रहा हूँ। मेरे ख्याल से अभी हमारे लिए इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई चीज नहीं होगी, हमारे घर वालों के लिए भी नहीं होगी इंटरव्यू की प्रिपरेशन, वो भी हमारे साथ में इसकी तैयारी है जो कर रहे होंगे। मैंने बहुत सारी चीजें आज सीखी हैं, है ना। आई होप कि मैं अच्छे से आप लोगों का टाइम है जो ये यूटिलाइज कर पाई होंगी, है ना। अगली बार जब भी होगा Yes. तो आपको बताएंगे, ठीक है।